स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखिए, टू आइडेंटिकल सिंपल पेंडुलम्स ऑफ लेंथ लिटिल एल and small bob of mass little m when joined together with a spring of stiffness constant k as shown execute simple harmonic motion simultaneously. The possible angular frequency of oscillation is oblique r. I am to justify A option and D option. अब आप ये देखिए स्टूडेंट, इस फिगर को ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट है, और आप ये देखिए दो ब्लॉक्स, दो पेंडुलम, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों को राइट साइड मैंने डिस्प्लेस किया, m1 को डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ x1 से, m2 को डिस्प्लेस किया यहाँ से यहाँ x2 से, और ये मान के चलते हुए कि x1 जो है दैट इज ग्रेटर देन x2. नोट दैट डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट जो है दैट एक्ट्स एज एक्सटेंशन, डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पेंडुलम एक्ट्स एज एक्सटेंशन, या डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू सिंपल पेंडुलम वर्क्स एज एक्सटेंशन. सो ये आप सिचुएशन देख रहे हैं, m2 जो है x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, m1 x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किए. इफ दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल फिर तो एक्सटेंशन 0 हो जाएगा, और x1 ग्रेटर देन x2 है. सो नोट दैट डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू एक्सटेंशन, क्योंकि अगर दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे फिर तो एक्सटेंशन 0 हो जाएगा. तो ये आप देख रहे हैं फिगर. अब हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाए हुए हैं. ये m1 की FBD, ये m2 की FBD, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, m1g ये वर्टिकल के साथ एंगल θ1. तो m1 को डिकम्पोज किया, जिसको रिजोल्व करते हैं उसकी टेल पे एक्सिस का पेयर, इधर m1g cos θ1, इधर m1g sin θ1. ये एंगल θ1 कॉरस्पॉन्डिंग, ये एंगल θ1 तो एक छोड़ के भी एंगल θ1, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर वर्टिकल्स. और m1 m2 दोनों राइटवर्ड मैंने डिस्प्लेस किए, x1 से x2 से. m1 ज़्यादा, ये एरो बड़ा है, एरो का जो साइज है वो मैग्नीट्यूड है, ये एरो बड़ी है, ये एरो छोटी है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, और दोनों. लेकिन m1 m2 भी राइट साइड गया, m1 भी राइट साइड गया, लेकिन m1 ज़्यादा राइट साइड गया, m1 ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, m1 का डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है यानी x1. और तो डिफरेंस इन डिस्प्लेसमेंट जो है x1 माइनस x2 डेट विल एक्ट एज एलोंगेशन या एक्सटेंशन. कोई भी इलोंगेटेड या स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हमेशा ऑब्जेक्ट पे पुलिंग फोर्स लगाता है. तो ये पुलिंग फोर्स ऑन m1 बाय दिस स्प्रिंग, एंड दिस पुलिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स इज k इंटू x1 माइनस x2. इसी प्रकार से तो आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से इस स्प्रिंग ने इस m2 पे फोर्स लगाया, पुलिंग फोर्स k इंटू x1 माइनस x2. दिस इज फोर्स ऑन m2 बाई स्प्रिंग, दिस इज फोर्स ऑन m1 बाई स्प्रिंग. और ये m1g साइन θ1 ये फोर्स कंपोनेंट m1g के. इसी प्रकार से m2g के ये कंपोनेंट, इधर m2g cos θ2, इधर m2g साइन θ2. और ये दोनों पेंडुलम आइडेंटिकल है, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m. तो फोर्स तो स्टूडेंट फोर्स कंपोनेंट m1g साइन थीटा and spring force k into x1 minus x2 acting on m1 can be considered in same direction for small angle displacement. तो आप देखिए स्मॉल एंगल, एक स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होती है. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन तब लगती है जब एंगल रेडियन में और एंगल इज वेरी वेरी
स्मॉल। तो स्मॉल एंगल के लिए m1g साइन थीटा 1 k इंटू x1 माइनस x2 जो है ये सेम डायरेक्शन में होंगे। तो आप देखिए फोर्स कंपोनेंट m1g साइन थीटा एंड स्प्रिंग फोर्स k इंटू x1 माइनस x2 एक्टिंग ऑन m1 कैन बी कंसिडर्ड इन सेम डायरेक्शन फॉर स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट। फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर 1, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर टू मासेस मे बी रिटन एज। m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं m1 इंटू एक्सेलरेशन यानी d2y dt स्केयर एक्टिंग ऑन x1 इज इक्वल टू, क्योंकि m1g साइन थीटा 1 as well as k into x1 minus x2 both are treated in same direction but towards left side। ये भी left side so negative sign, ये भी left side so negative sign। m1 is m for small angle displacement and small angle approximation SAA यूज करेंगे। sin theta 1 is theta 1 and sin theta 1 राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप फिगर में देखेंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी x1 और l। इसी प्रकार से साइन थीटा 2 राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो वो x2/l, लेकिन स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा 2 इज थीटा 2। देयरफॉर m1 के प्लेस पे m d2x1/dt स्क्वायर इक्वल टू m x1 डबल डॉट इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा 1 की वैल्यू x1/l माइनस k इंटू x1 माइनस x2 लेबल इट इज 1। मैं फिर आपको बता दूं ये m1 सिंपल पेंडुलम जिसका मास m1 वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इधर m1g साइन थीटा 1 इधर स्प्रिंग फोर्स ये एंगल थीटा 1 ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल बहुत स्मॉल है। सो दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। सो देयरफॉर m1g साइन थीटा 1 और ये k इंटू एक्स एंगल बहुत छोटे की छोटा बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो ये वाली फोर्स बोथ आर ऑन लेफ्ट साइड। इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरा पेंडुलम जो है m2 उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी m2 इंटू d2/dt स्क्वायर एक्टिंग ऑन x2 यानी टोटल फोर्स विच इज दिस इज नेट फोर्स विच इज मास इंटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ। सो नेट फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अगर आप डायग्राम फिगर 1 देखेंगे तो m2g साइन थीटा तो लेफ्टवर्ड है, लेकिन m2 के ऊपर k इंटू x1 माइनस x2 राइटवर्ड है। तो राइटवर्ड है तो पॉजिटिव, ये लेफ्टवर्ड है तो नेगेटिव। तो m2 की जगह m d2/dt स्क्वायर एक्टिंग ऑन x2 इज इक्वल टू m x2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस m2g और साइन थीटा 2 की वैल्यू x2/l प्लस k इंटू x1 माइनस x2। तो स्टूडेंट उसके बाद फर्दर कंसिडरिंग द सॉल्यूशंस x1 इक्वल टू कैपिटल A e टू पर आयोटा ओमेगा t एंड x2 इक्वल टू कैपिटल B e टू पर आयोटा ओमेगा t। तो आपने वो इक्वेशन अभी मैंने लिखवाई थी m x1 डबल डॉट स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज की थी m लिटिल g बाई लिटिल l x1 लिटिल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रीअरेंज किया प्लस k इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और इस एक को डिफरेंशिएट किया दो बार तो x1 डबल डॉट इक्वल टू माइनस कैपिटल A ओमेगा स्क्वायर e टू पर आयोटा ओमेगा t। तो देयरफॉर ये m से डिवाइड किया तो x1 डबल डॉट प्लस mm कैंसिल लिटिल g बाई l x1 प्लस k बाई m इंटू x1 माइनस k बाई m इंटू x2 इक्वल टू 0। x1 डबल डॉट की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इसी प्रकार से x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x2 की वैल्यू इनकॉर्पोरेट की e टू पर आयोटा ओमेगा t कॉमन। तो वो चूंकि नॉन जीरो है फाइनाइट है तो इसका मतलब ये वाली पूरी एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो गई। देयरफॉर कैपिटल A कॉमन और ये माइनस k बाई m कैपिटल B इक्वल टू 0 कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये क्वेश्चन है m x2 डबल डॉट प्लस ये वाली क्वेश्चन लिखी थी और इसको ओपन किया इक्वल टू 0 m से डिवाइड किया पहले की तरह आप देख सकते हैं। x2 को दो बार डिफरेंशिएट किया माइनस कैपिटल B ओमेगा स्क्वायर e टू पर आयोटा ओमेगा t इनकॉर्पोरेट वैल्यू ऑफ x2 डबल डॉट x2 एंड x1 e टू पर आयोटा ओमेगा t कॉमन और वो फाइनाइट है। देयरफॉर दिस फैक्टर विद इन द ब्रैकेट इक्वल टू 0 कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। तो अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन 3 और एक इक्वेशन 4। देयरफॉर सेक्युलर डिटर्मिनेंट विल गिव्स ओमेगा। तो इक्वेशन 3 में ये a का कोएफिशिएंट ये b का कोएफिशिएंट, इक्वेशन 4 में ये a का कोएफिशिएंट ये b का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट 0 हो गया। सो दिस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया दिस इंटू दिस होल स्क्वायर माइनस
दिस इंटू दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये उधर राइट साइड में जाके वो पॉजिटिव हो गया। जब स्क्वायर हटेगा तो ये मोड आ जाएगा। तो ये KYM जब मोड खुलता है तो प्लस भी आता है माइनस भी आता है, तो विच गिव्स, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो ये कैंसिल। तो ओमेगा स्क्वायर इज लिटिल g/l, तो ओमेगा रूट लिटिल g/l। इसी प्रकार से यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज लिटिल g/l प्लस 2KYM, सो वी विल से ओमेगा इज रूट g/l प्लस 2KYM। तो hence I have justified options.